7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान जब इस्लाम अरब प्रायद्वीप से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगा, तब भारत भी इस लहर से अछूता नहीं रहा। भारत की सीमाओं पर अरब आक्रमणकारियों ने अपने कदम रखे और खून से इतिहास लिखा। इस पूरी कहानी का एक चश्मदीद गवाह था रुद्रनाथ, एक वृद्ध ब्राह्मण, जिसने अपनी आंखों से इस विनाश को देखा और इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए लिखित रूप में संजो कर रखा। साल 636 ईस्वी। यह वह समय था जब खलीफा उमर के आदेश पर पहली बार अरब सेना ने भारत की पवित्र भूमि पर कदम रखा। उन्होंने सिंध को निशाना बनाया, जो तब राजा चच के वंशज राजा दाहिर के शासन में था। यह आक्रमण तटीय क्षेत्रों पर हुआ और यह एक छोटे पैमाने का हमला था जो ज्यादा सफल नहीं हुआ। रुद्रनाथ, जो उस समय सिंध में एक मंदिर के पुजारी थे, ने देखा कि कैसे भारतीय योद्धाओं ने अपनी भूमि की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। अरब सैनिकों ने बर्बरता की, मंदिरों को लूटा और गांवों को जलाया। मैंने देखा, रुद्रनाथ लिखते हैं, कैसे एक शांतिपूर्ण भूमि पर मौत का साया मंडराने लगा था। साल 712 ईस्वी। यह वह समय था जब मोहम्मद बिन कासिम नामक एक युवा सेनापति को खलीफा अल-वलीद के आदेश पर सिंध पर आक्रमण करने भेजा गया। उसके पास सिर्फ 6000 सैनिक थे, लेकिन उसने इस्लामी सेनाओं की रणनीति और कट्टरता से सिंध की भूमि को रक्त से लाल कर दिया। रुद्रनाथ की आंखों के सामने इतिहास लिखा जा रहा था। वह एक गुप्त स्थान से सब देख रहा था। राजा दाहिर ने वीरता से युद्ध किया, उसने लिखा। मैंने देखा कैसे वह युद्ध के मैदान में अकेला खड़ा था, जैसे कोई सिंह अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा हो, परंतु उसकी सेना संख्या में कम थी। कासिम ने छल का सहारा लिया और अंततः राजा दाहिर का अंत कर दिया। सिंध पर कब्जा होते ही अरब सेनाओं ने मंदिरों को तोड़ा, स्त्रियों को बंदी बनाया और पूरे नगर में खून की नदियां बहा दी। मैंने अपने ही भाइयों को बेड़ियों में जकड़ा देखा। रुद्रनाथ की कलम कंपा उठी। हमारी बहनों को घोड़ों पर लादकर दूर अरब ले जाया जा रहा था। हमारा धर्म, हमारी परंपराएं, हमारे देवता, सब कुछ जलकर राख हो रहा था। सिंध पर कब्जा करने के बाद अरबों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भारतीय योद्धाओं ने रोक दिया। गुजरात में प्रतिहार राजाओं ने उनके कदम रोक दिए। रुद्रनाथ ने लिखा, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि कैसे भारतीयों ने एकता दिखाते हुए इन हमलावरों को खदेड़ दिया। परंतु यह विजय स्थायी नहीं थी। वे बार बार आते, हर बार नए छल, नए हथकंडों के साथ। अरबों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ लूटपाट नहीं था। वे धर्मांतरण और इस्लामी शासन स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने कई भारतीय राजाओं को धर्म बदलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अधिकतर ने वीरगति स्वीकार की। अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय राजाओं ने धीरे धीरे जवाब देना शुरू किया। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चालुक्यों ने अरबों को भारत के गहरे हिस्सों में घुसने से रोका। जब मैंने प्रतिहारों की सेना को युद्ध के लिए तैयार होते देखा, तो मेरे मन में आशा जागी। वे सिंहों की तरह गरज रहे थे और जब युद्ध हुआ तो अरब सेनाएं पीछे हट गईं। ये लड़ाई पीढ़ियों तक चली। अरब सिंध में टिके रहे, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ सके। कहानी जारी रहेगी। आगे हम देखेंगे कि किस तरह भारतीय योद्धाओं ने अरबों को खदेड़ा और भारत को बचाने के लिए महायुद्ध किए। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं, यहां तक कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों तक? साल 1000 ईस्वी। अरबों के आक्रमण के लगभग 300 साल बाद अरब आक्रमणकारी सिंध और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में टिके रहे, लेकिन पूरे भारत पर कब्जा नहीं कर सके। उनकी जगह अब एक और खतरा बढ़ रहा था, गजनी का सुल्तान महमूद। महमूद गजनवी, जो अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य का शासक था, उसने भारत को सोने की चिड़िया समझा और हमले की योजना बनाई। उसका मुख्य उद्देश्य लूटपाट, मंदिरों को तोड़ना और इस्लाम का प्रसार करना था। रुद्रनाथ, जो अब बहुत वृद्ध हो चुका था, फिर भी इतिहास लिख रहा था। उसने गुप्त रूप